अस्सलाम वालेकुम आई फ्यू स्टूडेंट्स, मेरे सब खैरियत से होंगे। ठीक है, चैप्टर नंबर 2 हमने स्टार्ट किया हुआ है एक्सरसाइज 2.4 बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 1 हम स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारे पास बुक है 2.4। ये आज हमने फर्स्ट पार्ट इसका करना है। फर्स्ट पार्ट में हमारे पास क्या दिया हुआ है, विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर का हमने इस्तेमाल नहीं करना है। ठीक है, एवेलुएट द फ्लोइंग लॉग टू 18 माइनस लॉग, ये इस तरह से हमें क्या क्वेश्चन दिया हुआ है। यहाँ पे हमने लॉगरिथम के रूल्स लगाने हैं और अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास 1 है। सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास मेरा बेटा कौन सा रूल लगेगा, मैं आपको जिस क्वेश्चन में जो सा रूल लगता जाएगा ना वो मैं आपको बताती जाऊँगी साथ साथ। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास दरमियान में कौन सा साइन है, माइनस का साइन है। ठीक है, अगर माइनस का साइन होगा तो फिर हमारे पास ये वाला रूल लगेगा, तो वो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, माइनस का होगा तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। लॉगरिथम लॉग एक दफ़ा हमने लिखा और एक्स ओवर वाई को हमने क्या कर दिया, वो डिवाइड करवा दिया। ठीक है, यहाँ पे केवल वाला हमारे पास रूल लगा। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। लॉग 2 18 log 2 18 माइनस log 2 9। ठीक है, माइनस का साइन है तो हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड करवा देंगे। log बेस को एक दफ़ा लिख लिया। ठीक है, और ये हम 18 और ये हम 9 को डिवाइड करवा दें। ठीक है, इसी तरह यहाँ कटिंग होगी मेरा बेटा। 9 के टेबल में 18 कहाँ आता है, 9 वन 9, 9 टू का 18। क्या है हमारे पास, log बेस और ये 2 हमारे पास ये वाला। ठीक है, जब हमारे पास बेस, ठीक है, जब हमारे पास बेस और जो log के सामने वैल्यू होगी वो दोनों सेम होगी ना, तो ये हमारे पास किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल होगा। ठीक है, यानी कि अगर हमारे पास log 5 एंड 5 यहाँ पे बेस और जो log के सामने वैल्यू है वो किसके दोनों सेम है, तो ये किसके इक्वल है, 1 के। तो log बेस और 2 आया हमारे पास, तो ये किसके इक्वल है मेरे बेटा, 1 के। तो ये हमारे पास क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। अब हम अपना पार्ट 2 करते हैं, वो बहुत ज़रा आसान और सिंपल सा है। यहाँ पे सेंटर में कौन सा साइन है, प्लस का साइन है ना, तो इसमें हमारे पास प्रोडक्ट वो log का जो ला होगा ना कुछ और लगेगा। ठीक है, जब हमारे पास प्लस का साइन होगा, एडिशन हो रहा होगा, तो फिर हमारे पास प्रोडक्ट रूल लगेगा। ठीक है, प्रोडक्ट ला हमारे पास क्या कहते हैं, जब हमारे पास log के दरमियान प्लस का साइन होगा तो log बेस एक्स वाई, तो हम इसको क्या प्रोडक्ट कर देंगे। अगर प्रोडक्ट होगा तो हम इसको प्लस में फॉर्म में कर देंगे। ठीक है, अब हम इसको प्लस करवाते हैं। log बेस को एक दफ़ा लिखा, ठीक है, ला के मुताबिक ये प्लस है तो इन दोनों को क्या करवा देना मेरे बेटा, मल्टीप्लाई करवा देना। ठीक है, 64 को अगर हम फैक्टराइज करवाते हैं, 2 3 द 6, 2 2 द 4, 2 1 द 2, 2 6 का 12, 2 8 का 16, 2 4 द 8, 2 2 द 4, 2 1 द 2, 1 2 3 4 5 6। तो log बेस 2 6 मल्टीप्लाई बाई 2। जब हमारे पास मेरा बेटा बेसिस सेम होना, ये हमारे पास 2 एंड 2 बेसिस सेम है, तो इसके एक्सपोनेंट्स को हम क्या कर लेते हैं, ऐड करवा देते हैं। ये भी हमारे पास मैथ का रूल है। जब हमारे पास बेसिस सेम हो तो हम इनके एक्सपोनेंट्स को क्या करवा देंगे, ऐड कर देंगे। तो एक दफ़ा हम इसकी बेस को लिखा 2 6 प्लस 1, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 2 7 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं log बेस और ये 2 7। यहाँ पे हमारे पास ब्रैकेट की ज़रूरत नहीं है, तो इसको इस तरह से लिख देते हैं log बेस 2 7। अब यहाँ पे मेरा बेटा ये पावर आ रही है। ठीक है, 2 के ऊपर ये कौन सी पावर है, 7 की पावर है। तो यहाँ पे हमारे पास पावर रूल लगेगा। जब हमारे पास पावर होना तो ये पावर को हम log से पहले लिख देते हैं और फिर बाद में बाकी सारा वही होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास पावर मेरा बेटा कौन सी, 7 है, तो 7 को हम क्या कर लेंगे, log से पहले लिख देना है, 7 log 2 और ये वाला 2। अब यहाँ पे हमारे पास बेस भी सेम है और जो log के सामने वैल्यू है वो भी क्या सेम है। मैंने आपको बताया था जब दोनों सेम होंगे तो वो किसके इक्वल होती है, 1 के। तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं 7 और 1, 7 1 द 7। तो ये इसका आंसर आ गया। आई होप आपको समझ आ गई होगी, बहुत ज़्यादा आसान और सिंपल सा था। अब हम इसका पार्ट 3 मेरा बेटा करते हैं। पार्ट 3 हमारे पास ये दिया गया। ठीक है, इसको अब हम इसको सॉल्व करते हैं। 8 एंड 18 को हम क्या कर लेते हैं मेरा बेटा, फैक्टराइज कर लेते हैं। 1 3 log बेस 8 की फैक्टराइजेशन करते हैं, 2 4 द 8, 2 2 का 4, 2 1 द 2, 3 टाइम्स आया तो 2 को हम इस तरह से 3 टाइम्स लिख देते हैं। log 3 18 करते हैं, 2 9 का 18, 3 1 द 3 3 द 9 एंड 3 1 द 3। तो ये हमारे पास कैसे आया है, 2 मल्टीप्लाई बाई 3
2 टाइम्स, ठीक है। इस तरह से आया ना। अब मेरा बेटा यहाँ पे हमारे पास कौन सा लगेगा, प्रोडक्ट ला लगेगा, ठीक है। ये देखें आप, यहाँ पे हमारे पास क्या हो रहा है, प्रोडक्ट हो रहा है। जब हमारे पास प्रोडक्ट हो रहा होता है तो हम इसको क्या करते हैं, जब हमारे पास प्रोडक्ट हो रहा होता है तो मेरा बेटा हमने इसको किसमें, प्लस में चेंज करके लिखना है, ठीक है। तो हम इस वाले को प्लस में चेंज करके लिखते हैं। कैसे लिखते हैं, बहुत ज़्यादा आसान और सिंपल सा है, ठीक है। ये एज इट इज़ आएगा सारा, 1 3 log 3 2 and 3 माइनस log 3 2 प्लस, ठीक है, प्लस में चेंज करके लिखा log 3 एंड ये हमारे पास इस तरह से आ गया, ठीक है। समझ आ गई आपको। अब मेरा बेटा यहाँ पे हमारे पास क्या है, पावर्स लगी हुई है, ठीक है। यहाँ पे भी पावर है और यहाँ पे भी पावर है, तो यहाँ पे हम मेरा बेटा क्या करते हैं, पावर रूल अप्लाई कर देंगे, ठीक है। पावर रूल अप्लाई कर देते हैं, ठीक है। पावर रूल हमें क्या कहती है कि जो पावर होती है उसको हम क्या log से पहले लिख देते हैं। तो 1 3, यहाँ पे इसकी पावर क्या है, 3 है, तो 3 लिख देते हैं log 3 और ये 2 बड़ा सा माइनस log 3 2 प्लस यहाँ पे भी पावर हमारे पास क्या है, मेरे बेटा 2 है ना, तो 2 को यहाँ लिख देंगे log 3 और ये हमारे पास क्या आ जाएगी 3 आ जाएगा, ठीक है। मेरा बेटा यहाँ पे हमारे पास ये ब्रैकेट आनी थी और यहाँ पे भी ब्रैकेट क्लोज होगी, ठीक है। इस बात का अपने ख्याल रखना है। ये 3 से हमारे पास कट जाएगा, यहाँ पे क्या बचा log 3 2। अब इस हम ब्रैकेट को ओपन करते हैं, माइनस log 3 2 माइनस प्लस मेरा बेटा क्या होता है माइनस 2 log 3 3। यहाँ पे कोई साइन नहीं है तो इट्स मीन कि यहाँ पे पॉजिटिव साइन है, ठीक है। प्लस माइनस वैल्यूज़ भी सेम है, ये प्लस में और ये माइनस में, और इनकी वैल्यू सेम है, तो हम ये हमारे पास क्या हो जाएंगी, कट हो जाएंगी। बाकी हमारे पास क्या मेरा बेटा बचा, माइनस log बेस 3 माइनस 2 log बेस 3, ठीक है। जब हमारे पास बेस और जो log के सामने वैल्यू होती है वो दोनों सेम हो तो किसके इक्वल होती है, मैंने आपको बताया था 1 के इक्वल होगी। तो हम -2 और इसको 1 के इक्वल कर देते हैं, तो क्या आएगा 2 1 2, तो -2 हमारे पास इसका आंसर आ गया। पार्ट 3 भी हमारे पास क्या हो गया, मेरा बेटा सोल्व हो गया। अब हम पार्ट 4 करते हैं। अब मेरा बेटा हम 2 को तो फैक्टराइज नहीं करवा सकते, ठीक है, तो हम 25 को तो करवा सकते हैं ना। तो 2 log एंड 2 प्लस इस 25 को हम फैक्टराइज करवाते हैं, 5 के टेबल पे करवाएंगे, 5 5 25 5 1 5, तो log एंड 5 2 आ जाएगा। इसी तरह ही है। अब यहाँ पे हम कौन सा रूल लगाएंगे, पावर रूल लगाएंगे। ये जो 2 इसकी पावर पे ये log से पहले आ जाएगी, ठीक है। अब तो आपको इनके रूल्स याद हो गए होंगे, ठीक है। तो ये जो 2 है इसकी पावर से पहले आ जाएगा log एंड 5 आ जाएगा। अब मेरा बेटा यहाँ पे प्लस का साइन है, जब प्लस का साइन आ रहा हो तो हम उस पर कौन सा रूल लगाते हैं। ऑब्वियसली मैंने आपको बताया है कि इसमें हम कौन सा लगाएंगे, प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। कैसे लगाएंगे मैं आपको फिर से दिखा देती हूँ। यह देखिए यहाँ पे जब प्लस का साइन होगा ना, जब प्लस का होगा तो फिर हम इसमें कौन सा लगाएंगे, प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। log को एक दफ़ा लिखेंगे और XY को लिखा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम यही करेंगे, लेकिन उसके लिए हम सबसे पहले क्या कर लेते हैं, मेरे बेटा 2 को कॉमन ले लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे अंदर हम क्या कर लेते हैं, ब्रैकेट के अंदर हम प्रोडक्ट रूल लगा लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम फर्स्ट स्टेप में ना 2 को कॉमन ले लेते हैं, log 2 प्लस log 5। अब हम यहाँ पे प्रोडक्ट रूल अप्लाई करते हैं, log एंड 2 और ये हमारे पास क्या आ गया 5 आ गया, ब्रैकेट क्लोज 2 log एंड ये 10 आ गया। इसी तरह ही जिस log की बेस नहीं होती ना, तो इट्स मीन कि इसमें हमारे पास क्या होता है 10 होता है, ठीक है। अगर किसी log की बेस नहीं दी गई है ना, तो इसका मतलब उसके पास क्या होता है 10 होता है। और log की बेस अगर 10 हो और उसके सामने भी 10 हो तो मेरा बेटा वो 1 के इक्वल होता है। तो ये इसकी बेस क्या 10 है और इसके साथ भी क्या है 10 है, तो इट्स मीन कि ये किसकी इक्वल है 1 के इक्वल है। तो 2 और 1 लगा देंगे, 2 1 का 2 मेरा बेटा क्या होता है 2 होता है। तो ये हमारे पास इसका क्या आ गया आंसर आ गया, ठीक है। बहुत ज़्यादा आसान और सिंपल से, सिर्फ आपने log के रूल्स लगाने तो आपका आंसर आ जाएगा। अब हम 5 पार्ट करते हैं। अब मेरा बेटा यहाँ पे हमारे पास दिया हुआ है 64 दिया हुआ है एंड 25 दिया हुआ है, ठीक है। तो हम 64 का फैक्टराइज कर लेते हैं एंड 25 को भी फैक्टराइज कर लेते हैं, ठीक है। 1/3 log बेस 64 को फैक्टराइज हम 4 के टेबल पे करते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास बेस में क्या 4 है। तो 4 1 4 2 कैरी 4 6 का 24 4 4 का 16 4 1 4, तो 4 की पावर हम 3 कर देते हैं इधर, ठीक है, प्लस 2 log 5 इधर 25 को भी फैक्टराइज करते हैं हम, 5 5 का 25 5 1 5, तो 5 की पावर 2 आ जाएगी। अब मैं बेटा हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब यहाँ पे हम पावर रूल लगाते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो भी 3 की पावर आ रही है 2 की पावर आती है, पावर ला लगाते हैं, ठीक है। तो पावर ला हमें क्या कहते हैं कि जो पावर होती है वो log से पहले आ जाती है।
तो हम इसको कर लेते हैं 1 3, इसकी पावर क्या 3 है ना, तो ये log से पहले हम लिख देते हैं, ठीक है। log 4 and 4 प्लस 2, इसकी पावर भी हम log से पहले लिख देंगे, मल्टीप्लाई 2 log 5 और ये वाला 5 आ गया, ठीक है। अब मेरा बेटा हमने क्या करना है कि ये वाला 3 से कट जाएगा, बाकी यहाँ पे क्या बचा मेरे पास, हमारे पास log 4 and 4, ठीक है। 2 2 4 लिख दिया हमने, ठीक है। log 5 and 5, मैंने आपको बताया था log की बेस और जो log के सामने वैल्यू होती है वो अगर सेम हो तो वो किसकी इक्वल होगी, वो 1 की इक्वल होगी। हमने 1 पार्ट में किया था, ठीक है। तो ये हमारे पास किसके इक्वल आ गया, 1 के इक्वल आ गया, प्लस 4, यहाँ पे भी बेस और उसके जो log के सामने वैल्यू है वो क्या हो रही है, इक्वल हो रही है, यानी कि सेम है। तो ये भी हमारे पास 1 के इक्वल है। 1 + 4 1 द 4, तो 1 + 4 मेरा बेटा हमारे पास क्या आता है 5 हमारे पास इसका आंसर आ गया। अब हम इसका लास्ट पार्ट करते हैं और हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। ये पार्ट 6 था हमारे पास, ठीक है। log बेस 12 प्लस log, और ये हमारे पास पॉइंट में दिया हुआ है, ठीक है। तो आपने कंफ्यूज नहीं होना, सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास क्या लगेगा, ला ही लगेगा log का, ठीक है। तो ये हमारे पास प्लस में दिया हुआ है, ठीक है। एडिशन में दिया हुआ है तो कौन सा ला लगेगा, हमारे पास प्रोडक्ट ला लगेगा, ठीक है। कहाँ लगेगा ये भी देखें, अगर एडिशन में है तो कौन सा ला लगता है, प्रोडक्ट ला लगता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम वो ला लगा के हमारा आसानी से आ जाएगा। log बेस एक दफ़ा लिखा और इन दोनों को हमने क्या कर दिया, प्रोडक्ट कर दिया, ठीक है, ठीक है। 12 × 0.25 को मल्टीप्लाई करवाते हैं तो मेरा बेटा क्या आता है 3 आता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं 3 लिख लेते हैं, log बेस और ये हमारे पास क्या है 3 आंसर है। मैंने आपको बताया था अगर बेस और log के सामने जो वैल्यू होती है वो सेम हो तो वो किसकी इक्वल आती है, 1 की इक्वल आती है। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया और हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। और हम नेक्स्ट वीडियो पे क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे, ठीक है। अगर आपको वीडियो लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें ताकि उनको भी फ़ायदा हो, ठीक है। किसी भी तरह की कंफ्यूजन है तो प्लीज़ मुझे मैसेज करके पूछें, मैं आपको ज़रूर उसका आंसर सेंड करूँगी। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।